अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा टैक्सी का लाइसेंस जैसे हम कर रहे हैं कापा बी का। इसके मैं आखिरी सब्जेक्ट्स हैं, आखिरी लेसन हैं जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है। ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है बुनियादी तौर पर जो ट्रांसमिशन आती है मोटर से, ये ट्रांसमिशन मोटर से कन्वर्ट होके जैसे कि ये फ्रिक्शन काम्बियो कापिया कोनी का डिफरेंशियल से होके पिछले टायरों की यानी कि टॉर्क जो कि है या फिर रोटेशन जो मोटर जो पावर जो पोटेंशियल क्रिएट करता है उसकी रोटेशन जो प्रोवाइड की जाती है मोटर से ये ट्रांसफ़र की जाती है रोते मोटरीचे मोटर वाले टायरों में। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है जिसमें शाफ्ट वगैरह होता है, ठीक है, ये जो कि ट्रांसफ़र करती है। इसमें मेन एलिमेंट जैसे मैंने आपको बताया फ्रिक्शन है, काम्बियो और कापिया कोनी का डिफरेंशियल आता है। तो इसके पढ़ने और समझने की और इसके क्वेश्चन पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो टैक्सी का लाइसेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत आसान है। तो जिनके पास बी लाइसेंस है वो तो ज़रूर कोशिश करें इसको करने की और एक दफ़ा सुनने की, क्योंकि मुश्किल भी नहीं है। जो चीज़ ना समझ आए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है, ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है ऑर्गेनिक della trasmissione han funziona di ये फंक्शन करती है ट्रांसफरीर है, ये ट्रांसफ़र करती है ला पोटेंजा एरगाता दल मोटोरे जो ताकत मोटर की तरफ से निकलती है, यानी कि जो रोटेशन मोटर की तरफ से आती है अले रोते मोटरीचे मोटर वाले टायरों को ये ट्रांसफ़र करता है ताकत जी। कहाँ कौन जी? ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है। इसका काम ही यही होता है जो मोटर से रोटेशन आती है, टॉर्क आती है, इसने प्रोवाइड करनी होती है रोते मोटरीचे मोटर वाले टायरों को। तो ये ऑप्शन दुरुस्त है जी। आगे जी ट्रांसमिट एनर्जी térmica al promotore, al promotore को ट्रांसमिट करता है एनर्जी térmica, गलत कह रहे हैं। mantenere costante il numero di giri, एक ही तरह की नंबर दी जीरी। देखो जी इसमें जी आल कम्बियो आता है, कम्बियो यानी कि गेयर सिस्टम होता है। गेयर सिस्टम जो होता है एक ही किस्म की टॉर्क जो प्रोवाइड नहीं करता, पीछे गेयर जो होता है इसमें पड़ता है वो आपकी जो जितने जीरी जितनी रोटेशन दे रहा है मोटर उसको नीचे या ऊपर करने के लिए रोटेशन को गेयर का इस्तेमाल किया जाता है काम्बियो का। तो ये ऑप्शन भी गलत है। आगे जी ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है, ऑर्गेनिक della trasmissione हान फंक्शन दी फंक्शन करता है ट्रांसमेटे रोटेशन जो रोटेशन होती है जो टॉर्क होती है अला आल्ब्रो मोटोरे ए दला रोते मोटरीचे, आल्ब्रो मोटोरे से होके ये कहाँ पे जाती है? सिर्फ आल्ब्रो मोटोरे तक नहीं, ये हम रोते मोटरीचे तक पहुँचाते हैं, ठीक है। इस सारे अमल को कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है। Tenere costante il numero di giri tra le rotte ed il motore, मोटर और टायर की जो रोटेशन है ये सेम रखती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें काम्बियो गेयर का सिस्टम पड़ता है जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कितनी जीरी मोटर से, फॉर एग्जांपल 100 जीरी मोटर से आ रही हैं तो 100 ही नहीं पीछे प्रोवाइड होंगी, ये गेयर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला गेयर लगाया तो मुमकिन है 100 में से 25 प्रोवाइड करे गेयर जो है टायरों को, 50 या 70, या फिर अगर गेयर आगे बड़ा लगाया हुआ है 100 की 200 जीरी भी प्रोवाइड करता है। यानी कि एक मिसाल में दे रहा हूँ, तो ये डिपेंड करता है काम्बियो के ऊपर। Navigoli di trazione anteriore trasferiscono potenza del motore alla rotte motrice posteriore। ट्रैक्शन anteriore ट्रांसफ़र करते हैं ये पोटेंजा रोते मोटरीचे पोस्टीरियोरे को। देखें जी ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन ही ट्रांसफ़र करती है, यानी कि ट्रैक्शन anteriore तो फिर ट्रांसफ़र मोटर उधर ट्रांसफ़र करेगी और उसने जो ट्रैक्शन anteriore है उसने पीछे प्रोवाइड नहीं करना। नॉर्मली गाड़ियों को दो ही टायर जोर लगाने वाले होते हैं, लेकिन 4x4 भी गाड़ियाँ होती हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है इसमें। ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है जो है इसके बारे में ये ठीक नहीं कह रहे फानो पार्टे दला ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है। पार्ट होता है ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है का फ्रिक्शन है जिसमें क्लच आता है जी, क्लच सिस्टम, काम्बियो गेयर सिस्टम, कापिया कोनी का डिफरेंशियल है। कापिया कोनी का जो 90 ग्रादी पे ट्रांसफ़र करता है जब पीछे जाती है डिफरेंशियल इस पहले, ये वहाँ पे 90 ग्रादी पे जब इसने ट्रांसफ़र करनी होती है ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे कापिया कोनी का होती है और डिफरेंशियल है। मज़ीद डिटेल के लिए आप कापिया कोनी का लिखें गूगल के ऊपर, आपको उसकी पिक्चरें वगैरह भी आ जाएंगी। और डिफरेंशियल की जो तारीफ़ है डिफरेंशियल का पता है कि आप डिफरेंशियल जब आप गाड़ी मोड़ रहे थे फॉर एग्जाम्पल एक चौक के ऊपर राइट साइड पे, तो जो राइट साइड वाले टायर हैं वो चौक के ज़्यादा कोने के किनारे के ज़्यादा नज़दीक होते हैं और लेफ़्ट साइड वाले टायर क्योंकि राइट साइड पे मोड़ी है वो थोड़े दूर होते हैं। तो क्या होता है कि राइट साइड वाले टायरों को कम रोटेट करना पड़ता है और लेफ़्ट साइड वाले टायरों को रोटेट ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि वो बाहर से घूम के आते हैं।
तो ये रोटेशन में जो फ़र्क पैदा होता है ये डिफरेंशियल की वजह से पैदा होता है। तो इसमें जी मेन आइटम ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन पढ़े थे। मेन आइटम होते हैं फ्रिजियोने, काम्बियो, कॉपिया कोनिका, डिफरेंशियल। ब्लास्ट्रे वोलेंते स्टेरिंग होता है जी लिमिटाटोरी वेलोसिटी, गलत कह रहे हैं। BLA चिलेंद्री पिस्तोनी, ये भी जी ये पार्ट ऑफ मोटर होते हैं। मोटर के बाद ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन को प्रोवाइड की जाती है रोटेशन, तो ये भी गलत है ऑप्शन। फ्रिजियोने जी क्लच होता है। फॉर पार्ट दला ऑर्गेनिक दी ट्रांसमिशन के जब मैंने आपको पहले बताया ये पार्ट होता है, तो ये ऑप्शन दुरुस्त है। फॉर पार्ट दला ऑर्गेनिक दी सस्पेंशन जो होते हैं ना उसका पार्ट होता है अमोर्टिजाटोरी, जो शॉकर वगैरह कहते हैं, शाख वगैरह जिसको हम कहते हैं कि जो झटके वगैरह, खड्डे वगैरह हो, रोड के ऊपर ऊंची नीची जगह हो, स्पीड ब्रेकर हो, उनको बर्दाश्त करने के लिए होता है सस्पेंशन है। इसका मोटर से कोई तलक नहीं होता। इपोस्तो तरह डिफरेंशियल है इस सेमी ऐसी। फ्रिजियोने लगा होता है जी दरमियान सेमी ऐसी और डिफरेंशियल के दरमियान। फ्रिजियोने जी कम्बियो से पहले होता है, ठीक है, मोटर के बाद जो टॉर्क इसमें आती है, और कम्बियो से पहले होता है, इसलिए ये सेमी ऐसी और डिफरेंशियल के दरमियान नहीं होता, वहाँ पे बनती है जगह कापिया कोनिका की। आगे जी फ्रिजियोने पो एसरे दी tipo automatico। फ्रिजियोने जी दो किस्म के बुनियादी तौर पे जो नॉर्मली पाए जाते हैं, दो किस्म के होते हैं। एक होता है पो एसरे tipo automatico, ऑटोमेटिको हो सकता है, और मैनुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो tipo automatico ऑटोमेटिक गियर सिस्टम हो गाड़ी में, तो ऑटोमेटिको होगा जी, ठीक है। तो ये दुरुस्त कह रहे हैं जी, पो एसरे tipo automatico। कमांडा इल डिफरेंशियल, कमांड करता है डिफरेंशियल से। डिफरेंशियल जी आखिर में आता है, इसका यहाँ पे कोई तलक नहीं है। Consente di innestare o disinestare pompa di iniezione। pompa di iniezione को इंसर्ट और डिसइंसर्ट करता है, एक्टिव और डीएक्टिवेट करता है। ऐसा pompa di iniezione इंजन के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका तलक फ्रिजियोने से नहीं हुआ। फ्रिजियोने तो जब ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन है तो उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो इंजन का पार्ट हमने पीछे पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, तो यहाँ पे वो पार्ट ऑफ इंजन नहीं होता। ये इंजन के बाद फ्रिजियोन होता है, फ्रिजियोन के बाद काम्बियो होता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कह सकते हैं इनको, ठीक है। इल डिस्को दे ला फ्रिजियोने, जो डिस्क होती है जैसे क्लच प्लेटें हम जिन्हें कहते हैं, ठीक है। क्लच की जो डिस्क होती हैं, कोलेगातो परमानेंटली आल्ब्रो primario del cambio। ये परमानेंटली कोलेगातो जुड़ी होती हैं आल्ब्रो primario के साथ, जो cambio गियर का सिस्टम होता है। दुरुस्त कह रहे हैं जी ये। durante la marcia del vicoli staccato del volante, volano से staccato होती है गाड़ी जी, ये गलत कह रहे हैं। y collegato permanentemente albero secondario से, albero secondario albero primario से collegato होती है। जो फ्रिक्शन होता है ये परमानेंटली collegato होता है albero primario del cambio से, ठीक है। albero secondario del cambio से कनेक्टेड collegato permanentemente नहीं होती। फ्रिजियोने innesta sollevando il, ये इसको इंसर्ट किया जाता है, यानी कि इसको एक्टिवेट किया जाता है जब क्लच का पैडल दबाते हैं। इल pedale della frizione, इसको एक्टिवेट तब किया जाता है जब इंसर्ट, या इसको एक्टिवेट तब किया जाता है जब pedale della frizione, पैडल जब आप दबाते हैं क्लच का, तो ये एक्टिवेट होता है फ्रिजियोने। un dispositivo, एक डिस्पोजिटिव होता है फ्रिजियोने, permette variare il rapporto di numero di giri, numero di giri नहीं ऊपर नीचे करता ये della trasmissione। नंबर दी जीरी वो मोटर का काम है, ये काम्बियो जो गियर है सिस्टम है उसको चेंज करने में, या इन गियर सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है। इसका नंबर दी जीरी वो मोटर का तलक होता है, इसका उससे कोई तलक नहीं होता। सी डिसइनेस्टा सोलेवांदो इल पेदाले della फ्रिक्शन, ये डिसएक्टिवेट होता है जब उठाते हैं पैर पैडल से। देखो जी ये भी गलत कर रहे हैं। फ्रिजियोने इनेस्ता हो सकता है सोलेवांदो जब हम पाँव उठा देते हैं। डिसइनेस्ता नहीं होगा जब पाँव उठाएंगे। दल पेदाले della फ्रिक्शन, जब पैडल फ्रिक्शन का सोलेवांदो उठाते हैं, तो इसलिए ये डिसइनेस्ता कर रहे हैं, तो गलत कह रहे हैं। ला फ्रिजियोने जो क्लच होता है, जनरली इंट्रो डिटरमिनेलिमिटी, खास लिमिट के अंदर, खास दायरे के अंदर कह सकते हैं। आतो रेगुलांते ऑटोमेटिकली रेगुलर करता है दी रुको जो को दबू तो उजूरा दी फेरो दी,
जो अगर प्ले वगैरह होती है, फेरोदी देखो भी जी पार्ट ऑफ फ्रिजियोने होते हैं, तो इसके साथ जुड़ा होता है, और ये अगर कंज्यूम ज़्यादा होता है तो इसमें जो फ्रिजियोन है इसमें सलीतामेंतो आ जाती है, ठीक है। तो आगे जी richiede come manutenzione la lubrificazione dei ferrodi। lubrificazione अगर फेरोदी की होगी तो फिर उसमें अगर lubrificazione से स्पोर्क हो जाए तो फिर सलीतामेंतो फिर भी आ सकती है, ठीक है। non ha mai bisogno manutenzione, कभी भी manutenzione नहीं चाहिए होती manutenzione in quanto atto registrante हो, फिर भी चीज़ की जब जो चलती है चीज़ तो घिसती है, तो उसको मेंटेनेशन की हमेशा ज़रूरत होती है। तो ये भी गलत कह रहे थे। आगे जी, पर una corretta uso della frizione, करेक्टली इस्तेमाल करना फ्रिजियोने का। ई पैदी सिनिस्ट्रो, जो बाएं वाला पैर है, यानी कि जो क्लच फ्रिजियोने क्लच की बात करें ना, बाएं वाला पैर क्लच के ऊपर होता है। quando non agisce sul comando per effettuare cambio marcia, जब आप नहीं इसको इस्तेमाल कर रहे cambio marcia गियर effettuare cambio marcia, गियर चेंज करने के लिए जब इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, non devi poggiare sul piedi durante la marcia, अपना पैर उसके ऊपर ना रखें ड्राइव करने के दौरान। यानी कि जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तब क्लच दबाएं, गियर चेंज करें। जब आपने गियर चेंज कर लिया है तो आपका हक नहीं बनता कि इसके ऊपर पाँव रखें, क्योंकि पाँव थोड़ा सा दब जाए, मुमकिन है आपको पता ही ना चले, तो गाड़ी जो है गियर से बाहर हो सकती है, ठीक है। तो इसमें फ्रिजियोने का होता है ये भी इनएफिशिएंटी जो है ना, नकारा या फिर काम शाम करना, ये काम आहिस्ता कर देता है, ठीक है। तो मुनासिब तरीका है यही है इसका, जब आप गियर नहीं चेंज करें तो उसके ऊपर पाँव ही ना रखें, ठीक है। E potune viaggiare in discesa con frizione disinesta per ridurre il consumi। कह रहे हैं कि डिसइनेस्टा यानी कि क्लच दबा के तो आप वेजारे करें डिशेज उतराई के ऊपर। उतराई के ऊपर अगर आप क्लच दबाएं गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, गलत कह रहे हैं। इबेने tenere piedi appoggiato sul pedale, ये तो यहीं पे गलत हो गया कि पैडल के ऊपर पज्जारे करके रखें पैर। तो जब आपने, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, जब आपने गियर चेंज करना है उस सूरत में ही आपने इसके ऊपर पज्जारे करना है, पैडल के ऊपर पाँव रखना है, अदरवाइज नहीं। La frizione, जो क्लच है, इस soggetto a maggiore usura in caso di sovraccarico del vicolo। कहने के सजेतो मयूर उजूरा, ज़्यादा कंजप्शन हो सकती है इसकी, इन काजो दी सोबराकारी दिलो, इन केस अगर ओवरलोडेड हो गाड़ी तो इसमें भी उजूरा जो है ना इसका भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ज़ोर तो क्लच प्लेटों का लगना है ना। ई दोतातो दी dispositivo di registrazione per qui non necessita manutenzione। देखो जी, manutenzione तो हर सूरत में चाहिए होते हैं, ठीक है, मेंटेन करके रखना, बना के रखना चीज़ को, तो ये गलत कह रहे हैं। Va controllato tramite apposito asta graduata, स्पेशल asta graduate से आप इसको कंट्रोला करेंगे, गलत कह रहे हैं ये भी। आगे जी, il ferro di, जो पार्ट ऑफ सिलेंसर होते हैं, प्रेजेंट सुल डिस्को डेला फ्रिजियोने, जो कि मौजूद होती हैं। फेरो दी अगर आप पिक्चर निकालेंगे फ्रिजियोने की तो उसमें क्लच प्लेटें होती हैं, उनके ऊपर जो फेरो दी वो मौजूद होती है। पो उजार सी कोजांदो, ये अगर ये कंज्यूम हो जाती है, उजार सी यूज़ हो जाती है, तो जलीतामेंतो डिस्को सुल वोलानो, तो फिर जलीतामेंतो पैदा हो सकती है वोलानो के ऊपर। नॉन सजेतो उजूरा का इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो चीज़ चलेगी वो घिसेगी, कंज्यूम होनी है, ठीक है। deve essere praticamente rigenerato con apposito prodotti, रीजनरेट कर लें इनको जी। देखो जी, रीजनरेट नहीं होती, मेंटेनेशन चाहिए होती है, जो चीज़ को मेंटेनेशन पीरियड वाइज उसकी करनी होती है। la frizione che salita può dipendere, फ्रिजियोने जो जलीतारे करता है वे डिपेंड करता है दला इनएफिशिएंजा दला मोला स्पिंजी डिस्को, जो मोला स्पिंजी डिस्को है, स्पिंजी डिस्को फेरुदी अगर घिस वगैरह जाएगी तो उस सूरत में भी, और इनएफिशिएंसी अगर नाकारा हो जाएगी, काम ना करेगी मोला स्पिंजी डिस्को, ये पार्ट ऑफ फ्रिजियोने होते हैं, तो इस सूरत में भी फ्रिजियोने जलीतारे करेगा। दला mancanza दला ओलियो स्कातोला दला काम्बियो, ओलियो अगर ऑयल नहीं होगा स्कातोला दला काम्बियो में तो वो गियर की प्रॉब्लम होगी, वो असल में फ्रिजियोने की प्रॉब्लम नहीं होगी। दला
सिंक्रोनिज़ातोरे दला cambio इनएफिशिएंटी, जो ऑटोमेटिकली गियर के सिस्टम होता है वो काम ना कर रहा हो, वो भी गियर का सिस्टम है जी, वो गियर में बात करेंगे। La frazione che Selita può dipendere, frazione जो Selita रे करता है डिपेंड करता है गुवर्नेशियों di detrito usurati, जो फेरो दी है गुवर्नेशियों di detrito वो उजुराती कंज्यूम हो जाएं और स्पोर्को दी ग्रासो या फिर ग्रीस वगैरह से गंदा हो जाए तो Selita रे करेगा। il cambio जो गियर सिस्टम है, काम्बियो तो आपको पता है गियर सिस्टम ही किसके लिए चाहिए होता है, जो रोटेशन मोटर से आ रही है, जो जीरी आ रही हैं मोटर से, उन जीरियों उन उस रोटेशन को कम या ज़्यादा करके जितनी ज़रूरत हो रोते मोतरीचे को भेजा जाए, ठीक है, ट्रांसमिशन। सर्वे अब variare riporto di tra i giri, variare यानी कि उतार चढ़ाव लेके आता है, रिपोर्ट tra जीरी जो जीरी दल मोटोरे हैं जितनी रोटेशन दे रही है मोटर उसमें उतार चढ़ाव आता है। ई जीरी दल आर्बो ट्रांसमिशियोने, और जो जीरी ट्रांसफ़र होती है आर्बो ट्रांसमिशियोने से। दी कॉन्सिक्वेंस इसके नतीजे में दला रोते मोतरीचे, इसके नतीजे में मोटर वाले टायरों को डिफरेंट टाइप की जीरी प्रोवाइड की जाती है। बड़ा गेयर होगा तो ज़्यादा जीरी मिलेगी, यानी कि ज़्यादा रोटेशन मिलेगी, तो छोटा गियर होगा तो कम रोटेशन आर्बो ट्रांसमिशियोने के मिलेगी। कॉन्सिक्वेंस इसके नतीजे में दल रोते मोतरीचे मोटर वाले टायरों को। Una meccanismo एक मैकेनिकल सिस्टम है consente da rotte girare più velocemente del motore, कि जो इजाज़त देता है ज़्यादा तेज़ चलने की मोटर से, ज़्यादा तेज़ भी चलाता है ज़्यादा आहिस्ता भी चलाता है, तो ज़्यादा आहिस्ता मैंने नहीं किया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सर्वे variare riporto tra il numero di giri उतार चढ़ाव करता है della albero di trasmissione i quale dei semi ऐसी और आल्बो ट्रांसमिशन के दरमियान उतार चढ़ाव करता है। ये मोटर और आल्बो ट्रांसमिशन के दरमियान नंबर दी जीरी के उतार चढ़ाव करता है, इसलिए ये भी गलत कह रहे थे। फोर्सा दी ट्राजियोने ट्रांसमेटे alle rotte, जो ताकत ट्रांसफ़र की जाती है टायरों को, ई प्यू अलेवाता ज़्यादा अलेवातो ज़्यादा होगी वो ताकत से सी उतिलीजा मार्ची रिदोते, यानी कि जो ट्रांसमिशन जो ताकत प्रोवाइड की जाती है टायरों को, वो फोर्जा ट्रासियोने ट्रांसमेटे ला रोतो, जो ट्रांसफ़र की जाती है टायरों को, प्यू लेवाता ज़्यादा ताकत होगी से सी उतिलीजा मार्ची रिदोते, जो अगर छोटे गियर लगाते हैं। छोटे गियर हमेशा ताकत वाले होते हैं, बड़े गियर ताकत कम लेकिन स्पीड ज़्यादा होती है उसमें। Non dipende dalla marcia innestata ma solo dalla potenza del motore, नहीं डिपेंड करता कि मार्चिया गियर कौन सा है जी। गियर जरी बात है छोटा रिदो तो गियर जो होते हैं वो ताकतवर ज़्यादा होते हैं, तो ये डिपेंड नहीं करता, ये गलत कह रहे हैं। Il ridotta se utilizzo ridotte marcia कम होगी, फोर्जा ट्रांजिशने कम नहीं होगी, più elevata होगी अगर मार्ची रिदोते होंगे दे, ये गलत कह रहे हैं। La scotola del cambio, जो गियर का सिस्टम है, गियर का स्कातोला del cambio है, गियर का सिस्टम है, contiene oli di lubrificazione, इसमें ओली दी lubrificazione होता है कि deve essere sostituito periodicamente, जो कि पीरियड वाइज चेंज होना होता है। गियर बॉक्स में ज़री बात है ऑयल होता है और इसको भी पीरियड वाइज चेंज करना होता है। डिफरेंशियल में ऑयल होता है, इसके अलावा इंजन ऑयल होता है, इसके अलावा ब्रेकों के ऑयल होते हैं, इसके अलावा स्टीयरिंग का ऑयल होता है, और भी कई किस्म के ऑयल्स होते हैं जो कि पीरियड वाइज चेंज होने चाहिए। उनमें से स्कातो del cambio का ओली लुब्रिफिकेशन होता है, पीरियड वाइज को भी चेंज करना होता है। contiene liquido antigello, एंटीजेल लिक्विड तो रेडिएटर में होता है, तो रेडिएटर के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये गलत कह रहे हैं। contiene lubrificazione della stesso caratteristiche del motore, इसमें वही ओली लुब्रिफिकेशन होता है, वही खूबियाँ जिसमें कि जो कि मोटर वाले इंजन ऑयल में होती हैं। मोटर वाला इंजन ऑयल अलग होता है, cambio दी स्कातोला दी cambio का ऑयल अलग होता है, और जो डिफरेंशियल का ऑयल अलग होता है, स्टीयरिंग का ऑयल अलग होता है, ब्रेकों का ऑयल अलग होता है। इसमें सब हर एक ऑयल में उसकी अपनी खूबियाँ या खसूसियत होती है स्पेसिफिक काम के लिए, तो ये गलत कह रहे हैं। sincronizzatore facilita accompagnamento della ingraggio del cambio, passaggio di una marcia alla altra। सिंक्रोनाइज़ेटर ये आसानी पैदा करता है, ये ऑटोमेटिक गियर में होते हैं मोस्टली, तो ये फैसिलिटी आसानी पैदा करता है। अकम्पनीमेंट दल इंग्राजियो, जो इंग्राजियो ग्रारियाँ वगैरह होती हैं दल काम्बियो गियर की, पसाजियो तरह ऊनो
मार्चिया अला आल्ट्रो, एक से दूसरे गियर में चेंज करने में ये आसानी पैदा करता है। Consente di fare girare albero motore, इजाज़ देता है कि आप गिरारे कस के albero motore को ई albero di trasmissione alla stessa velocità और albero di trasmissione को एक ही स्पीड के ऊपर। Consente una volta innestata di cambio marcia senza utilizzare della flessione, ये भी गलत कह रहे हैं जी, कह रहे हैं जी इजाज़त देता है एक una volta innestata है, एक दफ़ा इस्तेमाल करें, दी cambio marcia senza utilizzare la flessione, बिना क्लच के इस्तेमाल किए, क्लच के इस्तेमाल किए तो कुछ भी नहीं हो सकता उसके इस्तेमाल किए बगैर। कापिया कोनिका, कापिया कोनिका जी, जब ये बुनियादी तौर पे 90 ग्रादी के ऊपर ये ट्रांसमिशन जो है ना डिफरेंशियल के पास जाके ये ट्रांसमिशन इसने ट्रांसफ़र करनी होती है टायरों के लिए, तो ये 90 ग्रादी के ऊपर ट्रांसमिशन जो है ना 2 ग्रादियाँ लगी होती हैं 90 ग्रादी के ऊपर, जब आल्बरो ट्रांसमिशन जो होता है वो कापिया कोनिका तक पहुँचाता है, जो शाफ्ट होती है नीचे लगी हुई गाड़ियों के आपने देखी होगी, वो पिछली टायरों तक, फॉर एग्जांपल पीछे वाले टायर जो जोर लगाने वाले हैं तो वहाँ तक टॉर्क पे जाएगा, रोटेट करेगा और वहाँ पे 90 ग्रादी पे दूसरी गाड़ी लगी होगी कापिया कोनिका, वो ट्रांसमिशन जो है दूसरी तरफ कन्वर्ट करेगी जो कि दाएं और बाएं वाले टायरों में जाएगी। इन जेनेरे उतिलीज़ आने विकोली जनरली इस्तेमाल होती है गाड़ियों में मोटोरे विकोली मोटोरे अंतरियोरे इतराzione पोस्टीरियोरे, और जनरली उन गाड़ियों में इस्तेमाल होती है जिनमें विकोली मोटोरे अंतरियोरे जहाँ पे मोटर आगे होती है, ट्रांजिशने पोस्टीरियोरे और गाड़ियों का जोर लगाने वाला सिस्टम जो है, जिनके पावर वाले टायर जो होते हैं चलने वाले टायर वो पोस्टीरियोरे ट्रांजिशने पोस्टीरियोरे यानी कि जोर लगाने वाले टायर पीछे वाली साइड पे होते हैं, वहाँ पे जनरली इसको इस्तेमाल किया जाता है। सर्वे दे मोंटारे ला वेलोसिटà, चाहिए होता है ये बढ़ाने के लिए स्पीड delle rotte rispetto a quale della albero motore, टायरों की albero motore के मुताबिक, गलत कह रहे हैं जी। Innestare della autista tramite apposito comando insta, ये भी गलत कह रहे हैं जी बिल्कुल। आगे जी कापिया कोनिका सर्वे चाहिए होता है deviare il 90 gradi il moto rotatorio, ये 90 ग्रादी पे मोटर की रोटेशन जो देता है दला आल्बो ट्रांसमिशन, आल्बो दी ट्रांसमिशन से 90 ग्रादी के ऊपर ये लेने के लिए होता है ट्रांसमिशन जो आल्बो ट्रांसमिशन से लेता है। सर्वे अदवियारे 60 ग्रादी होता नहीं जी, यहीं पे गलत हो जाता है। ट्रांसमेते इल मोतो इन समी 80, ट्रांसफ़र करता है मोटर की पावर को समी 80 में, ट्रामीते डिस्को उना डिस्को एद अत्रीतो, कोई डिस्को अत्रीतो नहीं होती, यहाँ पे आल्बरो मोटोरे होता है, ठीक है जी, गलत कह रहे हैं ये। डिफरेंशियल ये बुनियादी तौर पे आपको पता है कि समी 80 के दरमियान होता है, तो जिस डिफरेंशियल का मैंने आपको पहले बताया था, ये डिफरेंशियल का मकसद मेन होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल चौक के ऊपर दाएं या बाएं मुड़ते हैं, जो अंदर वाला टायर होता है ना मिसाल के तौर पे दाएं तरफ मुड़ते हैं, अंदर वाले दाएं वाले 2 टायर रह जाते हैं अंदर, उनको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता मुकाबले में बाएं वाले टायरों के, क्योंकि उन्होंने बाहर से घूम के आना होता है, तो ये जो डिफरेंस पैदा करते हैं कि बाहर वाला टायर ज़्यादा घूमे अंदर वाला टायर कम घूमे, ये एलिमेंट को कहते हैं डिफरेंशियल। ट्रांसमेते il moto alla rotte tramite 2 semi-assi, ट्रांसफ़र करता है मोटर से रोटेशन 2 semi-assi में, दोनों semi-assi में, दाएं वाले और बाएं वाले में, ठीक है, अलग अलग रोटेशन देता है। Non può essere sul asse della rotte direttrici, देखो जी कोई भी गाड़ी के किसी भी आसे हिस्सा होता है, गाड़ी का अगले 2 टायर पिछले 2 टायर, अगला हिस्सा अगले 2 टायर, पिछला हिस्सा पिछले 2 टायर, जितने भी आसे होंगे गाड़ी के उनमें सभी में होगा ये, ठीक है। पोस्तो su ciascuno asse motore, लगा होगा हर एक का से आसे मोटोरे में, देखो जी उसमें लगा होगा जहाँ पे ज़रूरत होगी, ठीक है, तो ये भी गलत कह रहे हैं एक लिहाज से। Il differenziale, जो differenziale है contiene olio lubrificazione da sostituire periodicamente, कह रहे हैं कि इसमें olio lubrificazione होता है da sostituire periodicamente, जिसको चेंज करना होता है डिफरेंशियल में जो ऑयल है पीरियड वाइज इसको भी, तो ज़ाहिर बात है जहाँ पे भी ऑयल है ज़ाहिर बात है जब पुराना हो जाता है गाड़ी को कई साल जो गुजर जाते हैं तो इसको भी टाइम टू टाइम चेंज करना होता है।
पोस्टस हुए questione di assi in prossimità della rotte, हर एक आसे में लगे होंगे नज़दीक टायरों के। गलत कह रहे हैं जी, ये तरामीते दुए समी ऐसी के दरमियान लगे होते हैं, ठीक है। consente di mantenere una trazione ottima के लिए ये नहीं होते, ठीक है। सुई तेरेनी चाहे ज़मीन जो अगर कीचड़ वगैरह भी हो तो वहाँ पे भी त्रस्यों अपने हिसाब से ये करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि सुई तेरेनी स्कारसा अद्रेंजा हो या ना हो, इसका बेसिकली पकड़ बना के मकसद नहीं होता रखने का। इसका तो मकसद होता है कि आपको रोटेशन उतनी दे जितनी ज़रूरत है, ठीक है। ला इनएफिशिएंza della ammortizzatori, नकारा जो एमोर्टिजातोरी हो जाते हैं जब काम नहीं करते प्रॉपर। aumenta periodicamente il sbondamento nella percorrenza di una curva। अमोर्टिजातोरी जो शॉकर होते हैं, जो शॉक होते हैं गाड़ी को, जैसे अगर रोड के ऊपर खड्डे वगैरह या स्पीड ब्रेकर या इस तरह की चीज़ आती है तो उसमें आपको झटके वगैरह लगते हैं अगर अमोर्टिजातोरी ना हो तो। इसका मोटर से कोई तलक नहीं होता, इनका तलक होता है गाड़ी की चेसी जो होती है उसके दरमियान और गाड़ी के टायरों के दरमियान लगे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ ये कंफर्ट ड्राइव देने के लिए लगे होते हैं, मोटर के साथ इसका कोई तलक नहीं होता। aumenta il pericolo इनएफिशिएंसी, अगर नकारा हो गए, ख़राब हो गए अमोर्टिजातोरी शॉकर या शाख गाड़ी के ख़राब हो गए हैं। aumenta il pericolo, बढ़ जाता है ख़तरा दी sbondamento, फिसलने का, स्बोंदारे होने का गाड़ी का। nella percorrenza di una curva, जब आप एक मोड़ के ऊपर चल रहे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं जी ये। segnalata da specifica सेपिया पोस्टो sul cruscuto, डैशबोर्ड के ऊपर स्पेशल सेपिया लगी होगी, कोई स्पेशल सेपिया नहीं लगी होती इनकी डैशबोर्ड के ऊपर, ये गलत कह रहे हैं। वेरिफिका tramite manometro पर il controllo della pressione, ये वेरीफाई कर सकते हैं आपको आप इसको एक मैनोमेट्रो से, इस तरह का कोई मैनोमेट्रो भी नहीं होता। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम लग रही है तो आप किसी मैकेनिक के पास लेके जा सकते हैं, वो आपको देख के बता देगा इनमें प्रॉब्लम है कि नहीं। ली अमोर्टिजातोरी इड्रोलिक जो होते हैं, पावर जो ऑयल की पावर से चलने वाले अमोर्टिजातोरी जो शॉकर होते हैं। possono presentare perdita di paroli deteriorati, जिसमें इनमें ऑयल वगैरह इसका लीकेज वगैरह हो सकती है। दानिग्याता दला अल्ट्री डिस्पोजिटिव ओ कॉम्पिनेंटी, या फिर नुकसान हो जाए इसके दूसरे डिस्पोजिटिव या फिर किसी और चीज़ को, तो इसमें ख़राबी वगैरह प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है इनमें भी। अलाबाद से टेम्परेचर कम टेम्परेचर के ऊपर रिकेड लाउजो एडिटिवी पर मिलियोर एफिशिएंजा, ये अब्बास टेम्परेचर कम टेम्परेचर के ऊपर richiedono uso additivi migliore efficienza, कम टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर के साथ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने को थोड़ा गर्म थोड़ी होना होता है इन्होंने, ये तो मोटर के साथ इनका तल्लक ही नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत कह रहे हैं। non richiedono alcuni tipi di controllo e manutenzione, कंट्रोल और manutenzione, जो भी चीज़ कंज्यूम हो रही है, यूज़ हो रही है, उसको कंट्रोल और manutenzione तो हमेशा चाहिए होती है, ये गलत कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं जी अमोर्टिजातोरी स्कारी की, जो शॉकर या शाख गाड़ी के स्कारी को कंफर्ट ड्राइव नहीं रहेगी, सिंपली आपको पता है। aumentano in caso di pioggia, बढ़ जाते इन केस बारिश हो। il pericolo di aquaplaning, aquaplaning का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। इनके प्रॉपर कनेक्शन गाड़ी का टायरों का ज़मीन के साथ रहता नहीं, तो पानी वगैरह आ जाए रोड के ऊपर तो ज़ाहिर बात है aquaplaning का खतरा बढ़ जाएगा, इनके पकड़ भी नहीं रहती इसके साथ। अगर शिकारी को कोई अमोर्टिजातोरी, ये भी एक मेन एलिमेंट है जो आपको ठीक रखने पड़ेंगे, इसके बगैर गाड़ी की पासिंग ही नहीं होती अगर अमोर्टिजातोरी भी ख़राब हो। नॉन इन्फ्लुएंस कनो, नई असरअंदाज या प्रभावित करते सुल स्टेबिलिटी del veicolo, गाड़ी की स्टेबिलिटी को असरअंदाज नहीं करते। determinano una abbassamento del baricentro del veicolo, quindi migliore stabilità in curva, ये गाड़ी थोड़ी नीचे हो जाती है तो बढ़िया स्टेबिलिटी होती है गाड़ी की मोड़ों के ऊपर। बिल्कुल नहायत फजूल तरीन बात की ने, कंफर्ट ड्राइव करने के लिए और पकड़ ज़्यादा बनाने के लिए इनका काम करना ज़रूरी होता है, स्कारी को होए तो ख़राब हो जाते हैं। लिए अमोर्टिजातोरी से एफिशिएंटी, अमोर्टिजातोरी अगर काम करते हों, comporta uno aumento della spazio di frenatura, कह रहे हैं कि शामिल है से इनएफिशिएंटी, अगर नकारा हो तो बढ़ जाएगा, ओमेंटा बढ़ जाएगा, स्पाजियो फ्रेंतुरा भी बढ़ जाएगा।
स्पाजियो दी फ्रंतूरा ऑटोमेटिकली बढ़ना है। अगर शॉकर नहीं है प्रॉपर काम कर रहे तो गाड़ी के टायरों की पकड़ नहीं होगी ज़मीन से प्रॉपर, अगर पकड़ प्रॉपर नहीं होगी ज़मीन से तो ज़ाहिर बात है स्पाजियो दी फ्रंतूरा भी बढ़ने का हक बनता है। Hanno funzionamento di tipo esclusivamente meccanico, फंक्शन करते हैं जी एक्सक्लूसिवमेंट आ जाएगा, क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। एक्सक्लूसिवमेंट आ जाए तो वैसे ही गलत कर दें। Una forte abbassamento del vicolo nella parte anteriore e laterale o laterale, अगर फोर्थ abbassamento बहुत ज़्यादा नीचे झुक जाती है गाड़ी पार्ट एंटीरियर अगली साइड से और laterale या फिर साइडों से, वो ऐसे कॉन्सिक्वेंट ये इसके नतीजे में हो सकती है दी बालेस्त्रे, जो गाड़ी की जैसे नई गाड़ी में शॉक आते हैं, पुरानी गाड़ी में बालेस्त्रे होते थे यानी कि कमानियाँ जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो ये पट्टियाँ सी लगी होती थी तो जुड़ी हुई कई सारी, तो इसमें गाड़ी को यानी कि प्रॉपर स्टेबल रखने के लिए पहले जो फार्मूला यूज़ किया जाता था वो बालेस्त्रे होते थे या कमानियाँ जिनको बोलते हैं। ई मोले इलिको दाली, ये स्प्रिंग वगैरह होते हैं, ठीक है, दानियाती नुकसानदेह हो सकते हैं, ठीक है, या गाड़ी के जो शाखों के स्प्रिंग वगैरह होते हैं या फिर उनमें नुकसान हुआ होगा या फिर बालेस्त्रे जो हैं कमानियाँ वगैरह उनमें नुकसान हुआ हो सकता है, तो ये दुरुस्त कह रहे हैं। वो dipendere dalla rottura della fasce elastiche tenuta di cilindri, देखिए जी चिलिंद्री का इसके साथ तो ये तलक नहीं है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था मोटर का इनके साथ कोई तलक नहीं है, जो कमानियाँ या फिर जो होंगे अमोर्टिज़ातोरी शाख वगैरह शॉकर वगैरह उनका इनके साथ कोई तलक नहीं है। आगे जी कह रहे हैं जी कंपोर्टा सोलो उनो मिनोरे कम्फर्ट दी मार्चिया, सिर्फ कम कम्फर्ट मार्चिया ड्राइव होगी, मनोन इन्फ्लूश तेनुता त्रादा, लेकिन पकड़ जी है उसके ऊपर रोड के ऊपर कनेक्शन जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा जी, रोड के ऊपर कनेक्शन जो है उसके ऊपर भी बहुत गहरा असर होगा, इसलिए गलत कह रहे हैं। Se lo sterzo si presente più duro, अगर स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा सख्त हो della normale नॉर्मल कंडीशन से, può dipendere, डिपेंड करता है da cattiva registrazione degli angoli caratteristiche delle rotte, ये वजह बन सकती है जी गलत रजिस्ट्रेशन यानी कि प्रॉपर जो टायर जो हैं वो प्रॉपर ज़मीन के साथ प्रॉपर कनेक्शन नहीं बना रहे, इनके किनारे वगैरह चट रहे टायर किनारे लग रहे हैं, प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं है टायर की रोड के ऊपर, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। द सोवराकारी को दल आसे पोस्टीरियोरे ओवरलोड होना, पिछला टायर गलत कह रहे हैं। दिली पनिमाची अंतरियोरी त्रोपो गोम्फी, बहुत ज़्यादा हवा होनी, ये जी आंगुली किनारों को बता रहे हैं, किनारे घिस रहे हैं, इस वजह से हो रहा है, तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत हुआ। Se lo sterzo si presenta più duro del normale, अगर स्टीयरिंग सख्त होता है नॉर्मल से ज़्यादा, può dipendere, ये डिपेंड कर सकता है, दिली पनिमाची अंतरियोरी सिगोम्फी, अगले टायर उनमें से हवा निकली हुई हो तो उस सूरत में जो आपके टायर हैं नीचे बैठे होंगे ज़्यादा और ज़्यादा ज़मीन के साथ टच होने की वजह से स्टेयरिंग घुमाने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दुरुस्त कह रहे हैं। दसों प्रकार की लास्ट पोस्टीरियर ओवरलोड होना, पिछला टायर पिछले हिस्सा अगर ओवरलोड होता है ना तो अगला हिस्सा ऊपर उठा होना चाहिए, आसान होना चाहिए स्टेयरिंग घुमाने में, गलत कह रहे हैं। दिली पनिमाची अंतरियोरी त्रोपो गोम्फी, बहुत ज़्यादा हवा भर जाए तो ज़मीन से टायर उठे हुए होते हैं, सेंटर पॉइंट टच हो रहा होता है, उसमें तो स्टीयरिंग घुमाना दूर हो नहीं हो सकता, गलत कह रहे हैं। सेला स्टेर्जो फाला विब्रांडो फोर्टेमेंटे, अगर स्टीयरिंग में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो रही है, तो डिपेंड करता है दी जो कि ई कमांडी दला स्टेर्जो, जो कि जो प्ले होती है लूजनेस जो होती है वो आपको मिल सकती है जो आपका कमांडो दला जो स्टीयरिंग के सिस्टम है, ठीक है, तो स्टीयरिंग में प्ले होगी तो उसमें भी वाइब्रेशन वगैरह आ सकती है। बहुत डिपेंड कर सकता है मार्चा इन गरानाता, जो गियर लगाया हुआ है गियर के लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिपेंडेर दला कॉन्वर्जेंस दल रोते की वजह हो सकता है, गलत कह रहे हैं जी। सेला स्टेर्जो से फरफाला विब्रांते फोर्टामेंटे, अगर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है स्टीयरिंग में, può dipendere dalla rotta direttrici non इक्वलिब्रांते, जो इक्वलिब्रांते नहीं है, जो टायर जो हैं अगले वो प्रॉपर इक्वली काम नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि उनका भी ये भी अनबैलेंस इसको कह सकते हैं। तो
पो डिपेंड करता है मार्च इन गरानाता, जो गैर तो आपने लगाया वह गलत कह रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन भी नीचे वाला वो ये पहले वाला जो हमने ऊपर पढ़ा था, डिपेंडेरे दला कन्वर्जेंजा दला रोते कन्वर्जेंजा जो होती है आपके टायर दोनों राइट और लेफ्ट में मुड़े हों, ये कन्वर्जेंजा नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। इल वलोरे दला ऑफसेट ई ऑफसेट जो होता है वैल्यू इंडिकातो दला मार्कातूरा दला ओरेक्यो, ये इंडिकेट करते हैं मार्क के ऊपर जो ओरेक्यो चेरक्यो, जो चेरकी होती है गाड़ी के टायर के अंदर जो लोहे की चेरक्यो ने होती है चेरकी, उसके ऊपर जो मार्कातूरा होता है वहाँ पे इंडिकेट करते हैं वलोरे दला ऑफसेट जो वैल्यू उसकी। इंडिका तो मार्कातूरा दे पनिमाची टायर का नहीं, टायर के अंदर चेरक्यों ने होती है, ठीक है, तो उसके अंदर इंडिकेट करते हैं ऑफसेट का जो वैलोरे वैल्यू होती है, इसलिए ये गलत कह रहे हैं। तो चेरक्यों के ऊपर देखना, पनिमाची टायर के ऊपर नहीं देखना। इंडिका मिजूरा यानी कि टायर जिसके ऊपर चढ़ा होता है उसको चेरक्यों बोलते हैं। तो जी टायर और रिम की बात कर रहे हैं जी। चेरक्यो जो रिम को कहते हैं, दला कंपनीमेंट तो दला पनिमाची कोन इल चेरक्यो, जब कंपनियाँ करते हैं यानी कि मिलाते हैं टायर को जड़ाते हैं रिम के ऊपर, तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ चेक करनी होती है कि जो वलोरे ऑफसेट है यानी कि इसकी वैल्यू है, वैल्यू सभी वैल्यूज़, क्या ये टायर जो है कंपेटिबल है इस रिम के लिए चेरक्योने के लिए कि नहीं, ये चेक करना होता है। सीधे भी कंट्रोलर लाजमी कंट्रोलर करें अन के ला कंपैटिबिलिटी del valore दी ऑफसेट की वैल्यूज़ जो है आप इसकी चेरक्योने की रिम की ज़रूर चेक करें। ये दोस्त कह रहे हैं जी ई एफ सुफिशियंट कंट्रोलर कंपैटिबिलिटी दला लर्गेजा, काफ़ी है जी आप कंट्रोलर कर लें कि कंपेटिबल है चौड़ाई में ई करा कलेतामेंटो और लार्गेजा नहीं चेक करना होता, सिर्फ ये ऑफसेट की वैल्यू भी मुकम्मल इसमें आती है, ये सारी चेक करनी होती है, चौड़ाई लंबाई ये वो सब कुछ ये इसमें आता भी कि नहीं। सफिशिएंट कंट्रोलर डिमेंशन दर पानी सिर्फ टायर का डिमेंशन कंट्रोल करना लाजमी नहीं है, चेरक्योने के लिए कंपैटिबल है कि नहीं, इनके रिम के ऊपर ये टायर चढ़ भी सकता है कि नहीं। आगे जी ये una valore di offset diverso da quale prescritto della casa di costruttrice del vicolo, il valore जो वैल्यू है ऑफसेट की इनकी चेरक्यो होने की रिम की डिवर्स और डिफरेंट है द क्वाले prescritto sul casa di costruttrice del vicolo, जहाँ से गाड़ी कंस्ट्रक्ट होकर आई है, जहाँ से गाड़ी बन के आई है, जैसे कि टोयोटा की गाड़ी जमान से बन के आती है या जर्मन गाड़ी आती है या स्वीडिश गाड़ी आती है बन के, तो उसकी जो ऑफसेट की वैल्यू है वो इक्वलेंट है कि नहीं, उसकी खूबियाँ जो उसमें चाहिए रिक्वायर्ड हैं वैल्यू ऑफसेट की से डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो उस सूरत में जी कह रहे हैं कि उन्हें वलोर दी ऑफसेट डिवर्स द क्वाले prescritto जो कि डिफरेंट है, जो आपकी लिखी हुई आई है, जो रिक्वायरमेंट थी कादा जी costruttrice से, तो potrebbe il panimaci non in una posizione più interna, मुमकिन है कि टायर से ही अंदर वाली पोजीशन में ना हो और इस तरह या बाहर वाली पोजीशन में रिस्पेक्ट क्वाले दबूता जो कि हकीकत में चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कंपैटिबल फिर नहीं होगा। नॉन इन्फ्लूशे सुल असेतो सुल स्टेरजाता del vicolo, नहीं जिसमें कोई फ़र्क होगा स्टेयरिंग वगैरह पे किसी चीज़ पे, गलत कह रहे हैं। può essere adottato solo per gli pneumatici invernali tipo M+S, ये सिर्फ अपनाया जा सकता है सिर्फ टायर M+S के लिए, ये भी गलत कह रहे हैं। जो चेरक्योन है जो रिम है उसके लिए कंपैटिबल होना तो वलोरे जो ऑफसेट की लाजमी है। आगे जी ला फंक्शन del pneumatici, जो फंक्शन करता है टायर सिक्योर और अद्रेंजा सिक्योर करता है, इसका फंक्शन करने का मकसद है सिक्योर और सेफ हो अद्रेंजा आपका पकड़ जो है रोड की। अस्क्योर अतरी तो रगड़ जो है कह रहे हैं कि रगड़ जो यही होती है, रगड़ चाहिए होती है ब्रेक मारने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे जब ब्रेक मारते हैं तब रगड़ अतरी तो चाहिए होती है, जब चलना होता है गाड़ी तो उसमें पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो अद्रेंजा अच्छा होना चाहिए, अस्क्योर अद्रेंजा। तो गारंटीर लो सलीतामेंटो इनका उपयोग गारंटी बनाता है कि सलीतामेंटो की इन केस बारिश हो, तो ये भी गलत कह रहे हैं। La struttura di una pneumatico può essere tipo स्ट्रक्चर जो है टायर का ये हो सकता है रदियाले,
आपने पढ़ा होगा जैसे कि 165 12 65 परचुअंत वाले होते हैं, रदियाल 22, ये वो रदियाल है कि स्ट्रक्चर जो है टायर का वो एस रीति पो ये हो सकता है रदियाल तो हो सकता है, इसलिए दुरुस्त है। ये ओब्लिगोटोरियो मोंतारे सुना स्टेसा से लाजमी है कि एक हिस्से के ऊपर, एक गाड़ी के जो एक हिस्से के दो टायर होते हैं, पिछले दो टायर या अगले दो टायर की बात कर रहे हैं, पनमाची को इडेंटिका मिजूरा आइडेंटिफाई हो। मिजूरा ये नहीं कि एक साइड पे ट्रक का कार लगा दें, दाएं साइड पे और बाएं साइड पे बस का लगा दें, ठीक है। तो अगर कार है तो उसी मिजूरे के, उसी आइडेंटिफिकेशन के, उसी मार्कतूरे के टायर होने चाहिए, उसी साइज़ के, ठीक है। पनिमाची को इडेंटिका मिजूरा आइडेंटिफाई जो मिजूरा होता है, इडेंटिका डिज़ाइनियों दे बातसरादा और आइडेंटिफाइड डिज़ाइन होना चाहिए बातसरादे का, यानी कि दाएं वाला टायर सर्दियों वाला हो, बाएं वाला गर्मियों वाला हो, ठीक है। तो पनिमाची को मिजूरा दिवर्सा टायर जिनको डिफरेंट होता है मिजूरा साइज़ रिपोर्टाते सुलकाता चिक्रोशन के ऊपर लिखा होता है, डिफरेंट नहीं लिखा होता, जो चाहिए होता है वो लिखा होता है। पनिमाची को इडेंटिका मिजूरा आइडेंटिफाई जो मिजूरा होता है टायरों का अन किसी दी tipo diverso, चाहे वो डिफरेंट ही क्यों ना हो। il disegno del बातसरादा, डिज़ाइन जो होता है बातसरादा का del पनिमाची टायर का, deve essere stesso per li pneumatici sull'asse, वो ही होना चाहिए जो कि गाड़ी के एक हिस्से के टायर का होता है, ठीक है। डिज़ाइन जो होता है बातसरादे का del pneumatici deve essere stesso, सेम होना चाहिए, स्टेसो आसे एक आसे का, एक हिस्से का, यानी कि अगले दो टायर है उन दोनों का सेम डिज़ाइन होना चाहिए, पिछले दो टायरों का सेम होना चाहिए। अगली और पिछले में फ़र्क हो सकता है, ठीक है, दाएं और बाएं वाले में फ़र्क नहीं हो सकता। ये अनुता तो सुलगाता चिकोशिनी कार्ता चिकोशिनी के ऊपर बातिसरादे का थोड़ी लिखा होता है, वो तो टायर का साइज़ वगैरह लिखा होता है, गलत कह रहे हैं। पो एसरे डिवर्सा पनिमाची, ये डिफरेंट हो सकता है टायर से, उनस्तेसा आसे एक हिस्से के टायर का, एक हिस्से के टायर का ना डिमेंशन है, साइज़ डिफरेंट हो सकता है, ना उसका जो डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, गलत कह रहे हैं। quale spessore minimo ammesso della बातिसरादा, कितना मिनिमम बातिसरादे का स्पेजोरे होना चाहिए, यानी कि साइज़ कितना होना चाहिए। उन पनिमाची दियोना विकोल आते विकोलो, इटली में जो रिक्वायरमेंट है ना वो 1.6 मिलीमीटर है जी, 1.60 मिलीमीटर है जो इटली में रिक्वायर्ड है, 0.5 नहीं होता, एक जो होता है ये 1 मिलीमीटर अगर कहें तो वो मोटरसाइकिल की रिक्वायर्ड है मिनिमम, और गाड़ी की रिक्वायर्ड है 1.60। लिपनिमाची दिविकोली con बातिसरादा con इंताली प्रोफोंदी मैनो दी 1.6 mm, जिनमें बातिसरादा गाड़ी का कम है 1.6 मिलीमीटर से, तो क्या होना चाहिए, देवनो ऐसे सुस्थिति, तो उसको सुविधा चेंज करना है। अगर आपको पकड़ लेते हैं कोई जो एक पार्ट भी ना थोड़ा पता इससे 1.6 से कम हो तो आपको जुर्माना ठीक ठाक सख्त हो सकता है। नॉन aumentano la probabilità di incidenti stradali, नहीं aumentano नहीं बढ़ती मुमकिनात के एक्सीडेंट रोड की। possono ancora essere utilizzati fino ad usura con intali di almeno 0.6 mm profondi, गलत कह रहे हैं जी, वो 0.6 का तो सवाल नहीं पैदा होता, मोटरसाइकिल के ऊपर भी वैन चाहिए होती है, तो गाड़ी का एटलीस्ट 1.6 होना चाहिए, उसको नहीं होगा तो देवे essere sostituito, जैसे कि राइट आंसर है। स्पेजोरे minimo della बातिसरादा di una pneumatico, स्पेजोरे जो एक बातिसरादे का कम से कम टायर की गुड्डी होती है वो कितनी चाहिए होती है, 1.6, 0.5 वाला गलत है, 3.6 वाला भी गलत है ऑप्शन, ठीक है जी। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ना 1.6 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बढ़िया है, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, 1.5 नहीं होना चाहिए। la spesore minimo del बातिसरादा degli autovicoli, बातिसरादा जो गाड़ी का है इसका स्पेजोरे यानी कि बातिसरादे का साइज़ ये मिनिमम कितना चाहिए, देवी essere pari almeno, ये बराबर होना चाहिए कम से कम 1.6 mm, 1.6 mm होना चाहिए, पर tutta la larghezza del बातिसरादा, सभी जो चौड़ाई है बातिसरादे की उसके अकॉर्डिंग, देवे essere pari almeno 1 mm, 1 mm तो मोटरसाइकिल का होता है जी, ठीक है, तो 1.6 गाड़ी का है।
lasciato alla prudente valutazione del conducente, गलत कह रहे हैं जी, ये ड्राइवर ने भी कोई चीज़ इस तरह देखनी नहीं होती। 1.6 है मिनिमम कानूनी तौर पे। Lo spessore minimo della batstrada di uno pneumatico, spessore minimum एक बादशादी का टायर का बादशादी का टायर की गुड्डी का 1 mm पर मोटो कार्जेता मोटरसाइकिल के लिए होता है, तो उस सूरत में 1 mm चल जाएगा। यहाँ पे गाड़ी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये दुरुस्त है। 8 गलत कह रहे हैं चिकलो मोटोरी का, क्योंकि 1 होना चाहिए। 2.6 गलत कह रहे हैं मिनिमम आत्तोविकोली का, क्योंकि 1.6 होना चाहिए। स्पेजोरे मिनिमम della batstrada di un pneumatico, स्पेजोरे कम से कम चाहिए एक बादशादा pneumatico 0.5 mm पर चिकलो मोटोरी मोटोरिनो जो है उसका 0.5, मोटरसाइकिल का 1 होना चाहिए। 0.5 चिकलो मोटोरी मोटोरिनो का, ठीक है, जो छोटी 50 cc तक बाइक वगैरह होती है या इससे कम, तो उसमें होना चाहिए 0.5, मोटरसाइकिल का 1 और आटोविकोलो का 1.6। तो ये 0.5 चिकलो मोटोरी का दुरुस्त है। 1.6 मोटोविकोलो का इसका 1 होना चाहिए। 3 mm जो बता रहे हैं आटोविकोली का, इसका 1.6 होना चाहिए। Il sistema di tenuta dell'aria tra copertura cerchi, जो सिस्टम है हवा लेने का चेरकी से जो गाड़ी की di una pneumatica può essere एक टायर से में può essere होता है ट्यूबलेस, जो हवा लेने का हवा भरने का या हवा का सिस्टम होता है टायरों का ट्यूबलेस हो सकता है। ओबियसली जी ट्यूब वाले भी टायर होते हैं, पाए जाते हैं, और ट्यूबलेस आजकल ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें पंचर वगैरह होने का खतरा कम होता है। अगर पंचर हो भी जाए तो टायर फिर भी आपको काम जगह तक या रिपेयर वाली जगह तक आपको पहुंचा देता है। आगे जी una pneumatica di tipo ट्यूबलेस, एक टायर जो ट्यूबलेस टाइप का है। si caratterizza per assenza di cambio di marcia, इसकी खूबियाँ होती हैं इसकी खूबियाँ होती हैं assenza di camera di aria, cambio di marcia नहीं है, assenza di camera di aria, इसमें ट्यूब नहीं होती, camera di aria नहीं होता। वाल्वला फिक्साता direttamente al cerchione, जो वाल्वला इसके ऊपर डायरेक्ट फिक्स होता है चेरक्योने पर, यानी कि टायर के साथ इसका वाल्वला हवा भरने वाला नहीं होगा, डायरेक्ट ये चेरक्योने के ऊपर होगा, जो गाड़ी का रिम है उसके ऊपर होगा, ठीक है, ट्यूबलेस टायर के ऊपर। तो असेंसा कामरा दी आरिया नहीं होगा। कामरा दी आरिया में प्रॉब्लम होती है कि जो टायर है एक दफ़ा कंडा वगैरह लग गया तो उसमें टायर पंचर हो जाता है और जो ट्यूब है वो फट जाती है, तो उसमें पंचर वाली शिकायत ज़्यादा होती हैं। तो जो असेंसा दी कामरा दी आरी होते हैं ट्यूबलेस टायर हैं, इनमें फटने का पंचर होने का खतरा कम होता है। पंचर हो भी गया है तो आप थोड़ी स्पीड रख के हवा भर के आप नज़दीकी गैराज तक जा सकते हैं। कामरा दी आरिया दी tipo tubolare, गलत करें, tipo tubolare नहीं होता। la presenza di una lettura T, कोई lettura T वगैरह marcatura नहीं होता, pneumatici पे गलत कह रहे हैं। आगे ये aquaplaning consiste una perdita di aderenza, इसमें पकड़ ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। legata presenza di vela della acqua compressa tra battistrada, एक लहर होती है पानी की जो मौजूद होती है बादशादे में, ई पविमेंटेशन और फर्श में, यानी कि एक्वाप्लानिंग से मुराद जब आपकी रोड के ऊपर पानी खड़ा है और आप उसके ऊपर गाड़ी चला देते हो तो एक पानी की लहर के ऊपर आप गाड़ी चलाते हो तो वहाँ पे एक्वाप्लानिंग एक्टिवेट होती है, आपकी पकड़ perdita della aderenza, पकड़ ख़त्म हो जाती है, यानी कि रोड का कनेक्शन और टायर का कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ख़ास प्रकार की प्रॉब्लम होती है जो गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं वहाँ पे, और दूसरे नंबर पे जो गाड़ियाँ जिनके टायर घिसे होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एक्वाप्लानिंग की। नॉन può verificarsi se il veicolo dotato di ABS दिया गया हो तो फिर वेरीफाई नहीं होगा एक्वाप्लानिंग। एक्वाप्लानिंग का ABS से कोई तलक नहीं है, ABS का ब्रेकिंग सिस्टम से तलक है। सेंसर होते हैं, ब्रेक जोर की मारते हैं तो वो पकड़ बना कर रखते हैं और उसके अलावा गाड़ी के टायर को जाम होने से रोकते हैं, इसलिए ये गलत कह रहे हैं। non si verifica se i pneumatici sono sgonfiati
alla pressione indicata dal costruttore, कहने non si verifiche se i pneumatici sono sgonfiati, अगर उनमें से हवा निकल गई है, गलत कह रहे हैं ये भी। aquaplaning favorita dall'alta velocità, तेज स्पीड के ऊपर ज़्यादा aquaplaning होगा, ठीक है, favorito होगा, या घिसे हुए टायर होंगे तो favorita bassa velocità, फिर bassa velocità के ऊपर तो बच जाएंगे आप। इंडिपेंडेंट della velocità डिपेंड नहीं करता स्पीड के ऊपर, ये भी गलत कह रहे हैं। La marcatura जो मार्क होता है, regrovabile जो मार्क है, मार्कातूरा दी una pneumatica टायर का, sta a indicare, ये इंडिकेट करता है कि pneumatico può essere ricostruito, ये कि इसको रिकस्ट्रूito यानी कि इनको फिर वो गुडियाँ वगैरह बना के फिर दोबारा इस टायर को इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है, अगर ये मार्का हो तो। अगर ये pneumatici può essere recuperato, रिकवर कर किया जा सकता है, preso impianto di slittamento, impianto di slittamento से गलत कह रहे हैं। pneumatici può essere invertito, गलत कह रहे हैं ये भी। marcatura di una pneumatici consiste, marcatura जो होता है एक टायर का, ये tra l'altro consiste tra l'altro di conoscere, कि आप समझ सकें, se possibile la ricostruzione della pneumatici, मार्कातूरा जो है ये बताता है आपको कि आपको पता चल सके से पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो रिकन्स्ट्रूट करना, यानी कि दोबारा उसकी गुडियाँ वगैरह निकाल के इस्तेमाल के काबिल बनाना, अगर पॉसिबल है तो। से पॉसिबल ला uso della pneumatico, अगर पॉसिबल है इस्तेमाल करना टायर altre limiti minimo di usura, जो मिनिमम लिमिट है उसके अलावा, गलत कह रहे हैं ये भी। इन नंबरों दी स्कोल्पितूरा प्रेजेंटे सुल बातिस्रादा, जो जितने स्कोल्पितूरा मौजूद हैं बातिस्रादा के ऊपर, गलत कह रहे हैं ये भी। मार्कातूरा दला pneumatico, जो मार्का आता है टायर का जिसके ऊपर लिखा होता है 165 बेसिकली ये चौड़ाई दस रहे होते हैं, तो इसका परसेंटवाले बताएंगे, /65 इसकी ऊंचाई, रदियाले है, और 14 जो लिखा है ये आपकी चरक्यूनी जी उसका साइज़ बता रहे हैं 80-60। एल प्रीमो नंबरो 195 इंडिका, ये जी ये मार्कातूरा जो बता रहे हैं, ये सारे नंबर जो बता रहे हैं ये टायर के ऊपर लिखे होते हैं। और आगे जो 86 और टी लिखा हुआ है ये स्पीड और वेट वगैरह बता रहे हैं कितना लेके जा सकते हैं टायर के ऊपर। यानी कि सबसे पहले 195 ये टायर का लरगेज़ा चौड़ाई बताते हैं, फिर /65 इसका जो 195 बोला ना, इसकी शेप फिर ये ऊंचाई बताते हैं। इसकी ऊंचाई के बाद ये सेंटीमीटर में बता रहे हैं, ये इसकी ऊंचाई 65% में बता रहे हैं, इतने % होगी, ठीक है। तो रदियाल है, और इसकी चरक्यूनी यानी कि इसकी जो गाड़ी के टायर जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है चरक्यूनी रिम है, उसका साइज़ बता रहे हैं 14। ये 14 पोलीकीमेट्री यानी कि इंच में बता रहे होते हैं, पीछे सेंटीमीटर में बताया, अभी ये इंची में बता रहे हैं 14 इंच। 86 और टी जो है ये वेलोसिटी और उसका वेट कितना उठा सकता है ये बता रहे हैं। इल प्रीमो नंबरो जो पहला नंबर है इंडिकातो, जो इंडिकेट करते हैं 195 में क्या कर रहे हैं, ला लरगेज़ा नोमिनाले दला सेस्सियोने कोर्दा, ये चौड़ाई दस रहे हैं उस टायर की, एस्प्रेजा इन मिलीमेट्री mm में शो जो हो रहा है। ला अल्तेज़ा दelle pneumatici, जो ऊंचाई है टायर की pneumatici एस्प्रेजा इन मिलीमेट्री, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं मिलीमीटर में। लरगेज़ा नोमिनाले della sezione di corda एस्प्रेजा इन पोलीकीमेट्री, ये चौड़ाई जी पोलीकीमेट्री में मिलीमेट्री में बता रहे हैं जी चौड़ाई। अल्तेज़ा तो पहली बात है ही नहीं था, ये चौड़ाई है, लेकिन पोलीकीमेट्री इंचियों में, मिलीमीटर होता है सेंटीमीटर में, ठीक है, तो ये मिलीमीटर में बता रहे हैं। नला मार्कातूरा delle pneumatici, जो मार्का है टायर का जो उसके ऊपर लिखा हुआ 195/65, जिसमें मैंने आपको ऊपर बता दिया है। रदियाल 14 पोलीकीमेट्री जो उसका चरक्यूनी है,
8060 il numero 65 indica 65 जो इंडिकेट कर रहे हैं il riporto nominale aspetto, उसका रिपोर्टो नोमिनाले एस्पेक्टो यानी कि उसकी अल्तेजा है, ठीक है। लार्गेजा della passata चौड़ाई बता रहे हैं, चौड़ाई नहीं बता रहे। अल्तेजा del fianco espressa in millimetro, ये परसेंटुआले होता है, ये मिलीमेट्रो में नहीं बता रहे। nella marcatura della Panimacci 195/65 radiale 1486T, il numero 65 indica 65 numero इंडिकेट करता है रिपोर्टो ट्रा अल्तेजा, चाई की रिपोर्ट दे रहा है, ये कितने हैं परसेंट है। इला लर्गेजा सेसियोने एस्प्रेसमेंट परसेंटुआले, जो चौड़ाई बता रहे हैं 195 की, उसके परसेंटुआले में 60% ये उसकी अल्तेजा है। अल्तेजा फैंको एक्सप्रेसा इन पोलीचिमेट्री, साइड वाला अल्तेजा ये इंडिकेट कर रहा है पोलीचिमेट्री में नहीं इंडिकेट कर रहा, वो परसेंटुआले, इसलिए ये गलत कह रहे हैं। रिपोर्टातो tra larghezza della sessione altezza espressa in पोलीचिमेट्री में इंडिकेट ही नहीं कर रहे। उन्हें Panimacci di tipo ribassato, जो टायर हैं रिबासातो टाइप के, meno soggetto all'effetto deriva rispetto ad una non ribassato, इसके मुकाबले में कि जो रिबासातो टायर नहीं होती, कह रहे हैं कि मेनो सजेतो इफेक्टो द्रीवे का शिकार ये नहीं होंगे, इसके मुकाबले में जो रबासात होते हैं वो ज़्यादा होंगे। उन पियो सजेतो इफेक्टो द्रीवा, ज़्यादा द्रीवे का शिकार होंगे। द्रीवा ड्राइवर की टायर की प्रॉब्लम या बीमारी को कह सकते हैं। रिस्पेक्टो दूना नॉन रिबासातो, जो एक रिबासातो नहीं होता, गलत कह रहे हैं जी। rispetto all'effetto deriva comporta uno stesso modo di non ribassato, इसी टाइप का एक रिबासातो का होगा, गलत कह रहे हैं जी। A parità di circonferenza di rotolamento, जो सर्कुलेशन के लिए होता है एक टायर, ये una Panimacci più stretto, एक जो पतला टायर होता है या स्ट्रेटो टायर होता है। meno soggetto di fenomeno della acquaplaning, ये कम सब्जेक्ट होता है कि इसमें aquaplaning का असरअंदाज हो। rispetto di uno più largo, इसके मुकाबले में जो चौड़ा टायर होता है वो ज़्यादा ख़तरा होता है उसके टायर के नीचे पानी ज़्यादा जमा हो जाए और उसका aquaplaning का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। più soggetto a fenomeno aquaplaning rispetto a uno più largo, लार्गो के मुकाबले में एक मैनो सजेतो होता है, ये कह रहे हैं più soggetto ज़्यादा सजेतो होता है जो चौड़ा टायर के मुकाबले में। हालांकि स्ट्रेटो टायर जो होता है वो मैनो सजेतो होता है, यानी कि कम उसमें ख़तरा होता है aquaplaning का। Rispetto al fenomeno della acquaplaning si comporta allo stesso modo di meno o più largo, यानी कि उसी तरीके का होता है, कम या ज़्यादा, यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कम है कि या ज़्यादा है, तो ये गलत कह रहे हैं। मार्कातूरा जो है della Panimacci टायर का, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था 195 और 65 रेडियाले 14 जो पोलीचिमेट्री होता है 86T। लेत्रा आर इंडिका क्या इंडिकेट करता है, रेडियाले, जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं, ये रेडियाले इंडिकेट कर रहा होता है। न मार्कातूरा जो della Panimacci जो टायर का हमने नंबर पहले ही पढ़ा हुआ है, आखिर में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आखिर में आपने फोकस करना है। il numero 14 इंडिका 14 नंबर जो इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, il diametro della cerchioni, जो डायमीटर है ना, जो साइज़ है रिम का, एस्प्रेसो इन पोलीचिमेट्री, ये शो हो रहा है, जो बता रहा है पोलीचिमेट्री में, ठीक है, यानी कि इंचियों में, ये सेंटीमीटर नहीं बता रहा जी, ये इंची, कितने इंची इसकी ना, 14 इंची की ये जो टायर है, इसके लिए 14 इंची का रिम लगता है, ठीक है। तो रिम का ये साइज़ है, रेडियाले टायर है और 14 इंच का रिम बता रहे हैं। larghezza della passata नहीं बता रहे, altezza del fianco espresso in millimetro, fianco का altezza ये मिलीमीटर में नहीं बता रहा, ये जी डायमीटर बता रहा है cerchione का, जो कि पोलीचिमेट्री में है। nella marcatura della Panimacci जो मार्कातूरा टायर का
ये जी बता रहे हैं जी इन नंबरो 80 से 86 जो नंबर है इंडिकेट कर रहा है इंडिका दिल कारिको, ये इंडिकेट कर रहा है वजन उसका, ये कितना वजन लेके जा सकता है। ये कोड होता है, कोड में जाके ना आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि कितने नंबर के कोड में कितना वजन टायर उठा सकता है। तो टी जो होता है वो वेलोसिटी स्पीड बता रहा होता है, आगे टी है ना 86 टी लिखा हुआ है ना, तो टी इंडिकेट कर रहा होता है क्या वो स्पीड इंडिकेट कर रहा होता है। तो इंडिका अलकारी को वजन ये कितना लेके जा सकता है टायर 86 से इंडिकेट कर रहा है। तो डायमीटर दला कारिको चरक्योनी एक्सप्रेस इन मिलीमीटर, डायमीटर जो होता है वो अरदियाले के आगे आर के आगे होता है। लर्गेजा दला एरिया दी इम्प्रोंते इन पॉलीजीमेट्री, लर्गेजा जो होता है वो पॉलीजीमेट्री में नहीं होता पहली बात तो, और वो 195 सेंटीमीटर इंडिकेट कर रहे हैं। मरकतूरा पनवाची जो है इसमें जी लेतरा टी इंडिका जो टी वाला लेटर इंडिकेट कर रहा है कोदिचिदी वेलोचिता, ये कोड है जी वेलोचिता स्पीड का, भी कितनी स्पीड ये टायर चल सकता है। ठीक है, इनके ये कंस्ट्रक्ट किया गया टायर कितनी स्पीड के ऊपर चल सकता है, कितना तेज चला सकते हैं इसके ऊपर, ये टायर लगा के गाड़ी कितनी तेज कर सकते हैं हम। ठीक है, ला स्ट्रतूरा दल पनिमाची जो स्ट्रक्चर होता है टायर का ट्यूबलेस है, गलत कह रहे हैं। इंडिका इल कारी को इंडिकेट करते हैं, कारी को इंडिकेट करने के लिए 86 है। लमार्कातूरा एम प्लस एस, एम एस लिखा होता है पता है कुछ टायरों के ऊपर, क्यों लिखा होता है सुल्पनिमाची स्ता एद इंडिकार, ये इंडिकेट कर रहा होता है डिजाइनियो एद बातिस्त्रादा दी tipo इन्वर्नाले, डिज़ाइन और बातिस्त्रादा ये जो ये है ये सर्दियों वाला भी इस्तेमाल किया जाता है। एम प्लस एस का मतलब है सर्दियों गर्मी दो महीनों में इस्तेमाल होता है। तो डिज़ाइन और बातिस्त्रादा बता रहा है कि tipo इन्वर्नाले सर्दियों वाला जी बातिस्त्रादा बता रहे हैं, ये इनकी टायर की गुड्डी जो है वो सर्दियों वाली है। डिज़ानियो दल बातिस्त्रादा दल tipo एस्टिवो, एस्टिवो का नहीं है जी, क्वात्रो स्टेजियोनाले कह सकते हैं इसको, यानी कि चारों सीजन कह सकते हैं, या फिर tipo इन्वर्नाले सर्दियों वाला आता है एम प्लस एस। डिज़ानियो बातिस्त्रादा इम्पेगो फोरिस्त्रादा का नहीं बता रहा जी, गलत कह रहे हैं। इमारकातूरा दी una pneumatico consente मार्कातूरा जो होता है एक टायर का ये इजाज़त देता है का अल्त्रो दी कोनोशेरे, जानने के लिए कि आप समझ सके जान सकें il mesi ed anno di costruzione, मार्कातूरा होता है वहाँ पे लिखा होता है महीना और साल के, ये कंस्ट्रक्ट इसको किस महीने में और किस साल में किया गया है, उसके ऊपर दो लफ्ज़ लिखे होते हैं। या फॉर एग्जाम्पल एक टायर के ऊपर लिखा होता है 01 और लिखा हो 21, तो उसका मतलब है 2021 की जनवरी में वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, मेजी एद आनो महीना और आनो, और कई दफ़ा वीक भी लिखे होते हैं, वीक और ईयर लिखा होता है कौन से साल में कंस्ट्रक्ट हुआ है ये टायर, ये कौन से साल में बना है टायर ये। इन नंबरों दी स्कोल्पितूरा का नंबर नहीं बता रहा ये, प्रेजेंट sul बातिस्त्रादा के ऊपर जो होता है। Infine dalla circolazione stradale, le dimensioni ammissibili सर्कुलेशन के लिए रोड के ऊपर जो साइज़ हैं जिनकी इजाज़त है, जिन्हें पानीमाची पर una determinato vicolo sono riportato, एक गाड़ी के लिए जो कि टायर होते हैं जो कि इजाज़त होती है, कहाँ पे होता है जी सुल का क्वेश्चन, गाड़ी के डॉक्यूमेंट के, गाड़ी की लिबरेट हो जो गाड़ी की कापी है उसके ऊपर लिखा होगा कि कौन से टायर इस गाड़ी को अमेसो है या मेसीविले हैं इजाज़त है इसको ये टायर यूज़ करने की। पर गारंटी दella sicurezza, गारंटीड बनाने के लिए सिक्योरिटी के लिए della circolazione सर्कुलेशन की गारंटी के लिए एवितार इंसिडेंट और एक्सीडेंट से बचने के लिए नेसेसरी tra l'altro ज़रूरत होती है इसके अलावा utilizzare pneumatici della dimensione prevista, utilizzare इस्तेमाल करें टायर डिमेंशियोने जो साइज़ प्रोविस्ता dalla casa costruttrice, जहाँ से गाड़ी कंस्ट्रक्ट होके आई है उनके अकॉर्डिंग जितना वो मशवरा देते हैं उनके अकॉर्डिंग जितना वो साइज़ बताते हैं उस साइज़ को इस्तेमाल करें टायर के साइज़ को। कहाँ पे लिखा होगा काता चिक्वेशन के ऊपर। डिमेंशियो दी ला प्रेसियोने, जो साइज़ होता है प्रेशर का दली पनिमाची टायर का, पिरके से ने मिलियोरे इल रिफ्रेदामेंटो, गलत कह रहे हैं जी। ऑब्जर्वारे से ला पनिमाची सी कंज्यूमी सोप्रातूतो एल चेंट्रो, और देखेंगे अगर वो सेंटर से कंज्यूम हो रहा है, फिर के ला प्रेसियोने ट्रोपो बासा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, कम प्रेशर हो तो किनारे जो होते हैं कंज्यूम होते हैं, सेंट्राले कंज्यूम तब होता है जो अगर प्रेशर ओवर हो तो। ला प्रेसियोन दी गोम्फिया जो दली पनिमाची, प्रेशर जो गोम्फिया होने का टायरों का,
दी नॉर्मा कानूनी तौर पे deve essere quale prescritta della carta di circolazione, della casa di costruttrice। कह रहे हैं कि देवे ऐसे लाजमी होना चाहिए लिखा हुआ ऐसे ही जैसे कागज़ की कोशिश जहाँ से गाड़ी कंस्ट्रक्ट होती है, जहाँ से गाड़ी बन के आती है, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेजेरामेंटे सुपरियोरे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, यानी कि जो टायर की वज़न बर्दाश्त करने की पावर है वो ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी की पावर ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुपरियोर हो या फिर उसके अकॉर्डिंग हो, जहाँ पे जितना के कागज़ को तरीके जहाँ से गाड़ी कंस्ट्रक्ट हुई है जितना वो मशवरा देते हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दी नॉर्मा deve essere quale prescritta della casa di costruttrice leggermente inferiore, थोड़ा सा कम हो, कम नहीं होना चाहिए, सुपरियोर हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। नॉन हा इम्पोर्टेंट से ली पनिमाची सोनो नोवी, नहीं इम्पोर्टेंट ये जी कोई भी चीज़ अगर टायर नए हों, नए टायर हों या पुराने हों, नए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह के कागज़ के तरीके वाले बोलते हैं वैसे ही होने चाहिए। जितना साइज़ का तरीका के ऊपर लिखा हो, लिबर दी manutenzione के ऊपर लिखा हो। La pressione di gonfiaggio, प्रेशर जो गोंफी होने का दल पनिमाची टायरों का वह कंट्रोलाता कंट्रोल करना है। आ फ्रेदो, जब टायर ठंडे हों, यानी कि गाड़ी चल के आई टायर गर्म है तो तब आप चेक करें, क्योंकि गर्माइश की वजह से प्रेशर ज़्यादा शो कराता है, इसलिए जब टायर ठंडे होंगे तब आपने चेक करना है। अकाल दो, जब गर्म होंगे तब नहीं। इन डिफरेंटे काल दो फ्रेदो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी सर्दियाँ गर्म हो, टायर गलत कह रहे हैं। una pressione di gonfiaggio delle pneumatici, प्रेशर गोंफी होने का टायरों का इन्फीरियर इक्वाली प्रेस्क्रिट हो, कम होना चाहिए जितना लिखा हुआ होता है। कह रहे कि कोजा यूना कंज्यूमो इर्रेगुलारे della बादशाह, अगर कम होगा तो क्या होगा जी, इन्फीरियर होगा, इन्फीरियर नहीं होना चाहिए, सुपीरियर नहीं होना चाहिए, जितना लिखा हो उतने ही बारे प्रेशर हवा का होना चाहिए। कह रहे कंज्यूम इरेगुलारी दल बादशाह, इरेगुलरली बादशाह कंज्यूम होगा, घिस जाएगा किनारे जो हैं बादशाह दे के, क्योंकि सेंटर टच नहीं हो रहा था, किनारे घिसते रहते हैं। लोकलिजातो नला जोना लेत्राले दला एरिया इम्प्रोंते, जो एरिया इम्प्रोंते जो ज़मीन के ऊपर बादशाह टच होता है उसके एरिया लेत्राले किनारों वाली साइड जो होती कंज्यूम होती है। दुरुस्त कह रहे हैं जी। नॉन इन्फ्लुएंशियल सुल रेगुलर कंज्यूम दला पनिमाची, नहीं सरअंदाज होता जी, गलत कह रहे हैं। कोजा यूना कंज्यूमो इरेगुलारे दला बादशाह, क्या है जी एक कंज्यूमो इरेगुलारे, कोजा नो क्या वजह बनते हैं कंज्यूमो इरेगुलारे का। लोकेशन दी जोना चंद्राले, जोना चंद्राले तब होता है जी जब प्रेशर गोंफियों का हवा का प्रेशर ज़्यादा हो, प्रेशर का कम होगा तो लेतराले साइडों से घिसेंगे टायर। una pressione di gonfiaggio della pneumatici inferiore, प्रेशर हवा का टायरों का inferiore कम हो, quale prescritta जितना कि लिखा हुआ है। comporta una peggiore governabilità del veicolo पर aumentare della deriva, इससे पिज्जोर देखिए जी ख़राब कंज्यूम होगी और द्रीवा भी गाड़ी का बढ़ेगा। कंपोर्टा होना मिलियोर मिलियोर ख़राब होगी गवर्नाबिलिटा, इन इन्फ्लुएंटे ये असरअंदाज नहीं होगा, ये असरअंदाज तो ज़रूरी होगा, गलत कह रहे हैं। una pressione di gonfiaggio delle pneumatici superiore, एक प्रेशर जो हवा का टायरों का सुपरियोर हो, क्वाले प्रेस्क्रिता जितना कि लिखा हुआ है, अगर अब अभी प्रेशर पहले कम बता रहे थे, अभी सुपरियोर बता रहे हैं। कोजानो इरेगुलारे दला, कोजानो वजह बनते हैं उना कंज्यूमो इरेगुलारे दला बादशाह, इरेगुलरली कंज्यूम होता है बादशाह, इसमें जी कहाँ से यूज़ होगा, सेंट्रल सेंटर वाले पॉइंट से। लोकलिजातो नला जोना centrale della एरिया दी इम्प्रोंते, जो सेंटर वाला एरिया है, सेंटर वाला जोना है इम्प्रोंते का, वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। नॉन इन्फ्लूशियस और रेगुलर कंज्यूम होने दला पनिमाती को, नहीं रेगुलरली कंज्यूम होता दला जोना पनिमाती को, गलत कह रहे हैं जी, इरेगुलर कंज्यूम तो होंगे और सेंट्रल होगा अगर प्रेशर सुपरियोर है तो। cosa non consume irregolare strada locazione della zona laterali होता है एयर प्रेशर कम हो तो, ये गलत कह रहे हैं। sulla stabilità della veicolo in marcia influisce positivamente, स्टेबिलिटी हो गाड़ी की चलने में इन्फ्लुएंस असरअंदाज होती है पॉजिटिवली। la pressione di gonfiaggio delle pneumatici, जो प्रेशर गोंफियाजियो का हवा का प्रेशर प्रॉपर हो तो
ये पॉजिटिवली यानी कि गाड़ी की टच ज़मीन के ऊपर, टायर प्रॉपर होते हैं, कंजप्शन जो है टायरों की गलत नहीं होती, गाड़ी की पकड़ प्रॉपर बनी रहती है। तो la pressione di gonfiaggio degli pneumatici ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। il modello della pneumatici, मॉडल जो होता है, मॉडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। il uso di carburante con una elevata numero di ottano, uso di carburante के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी गलत